स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स में। हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने लिया है नमूना प्रश्न पत्र यानी CBSE द्वारा जारी किया गया सैम्पल क्वेश्चन पेपर। कक्षा 10 है और सेशन जो है वो 2021-22 है। टर्म फर्स्ट है और विषय जो है इसका वो गणित है, बेसिक। इसके लिए निर्धारित समय जो है वो 90 मिनट है और अधिकतम अंक जो है वो 40 है। सामान्य निर्देश इसके बारे में सुन लीजिए। नंबर 1, प्रश्न पत्र के 3 भाग A, B तथा C होंगे। पहले भाग में 20 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इनमें से कोई 16 प्रश्न हल करने हैं स्टूडेंट्स को। दूसरे भाग में 20 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इनमें से कोई 16 प्रश्न हल करने होंगे। और तीसरे भाग में कारक वाचक यानी केस बेस्ड 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इनमें से 8 प्रश्न हल करने होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और भाग ए, इसमें कुल प्रश्न 20 हैं, कोई 16 प्रश्न हल करने हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक डिब्बे में कुछ कार्ड हैं जिन पर 46 से 50 तक संख्याएं अंकित हैं। प्रायिकता ज्ञात करें कि इनमें से निकाली गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 4, 9 आदि। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कुछ कार्ड हैं जिन पर 6 से 50 तक की संख्याएं लिखी गई हैं और जो पूछा गया है वो पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पूछा गया है। तो इनमें जो पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी इनके बीच में, वो संख्याएं जो होंगी वो है 9, 16, 25, 36 और 49। यानी ये संख्याएं जो होंगी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी 9, 16, 25, 36 और 49। ये इसमें आई हुई पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनको हम गिन लेते हैं कितनी हुई। ये हुई 1, 2, 3, 4, 5। ये तो कुल संभव परिणाम हुए। और कुल परिणाम जो है इसमें देख ली कितने होंगे। कुल परिणाम जो है वो 6 से स्टार्ट हुआ है और 50 तक गया है, यानी इनकी संख्या हुई 45। इसलिए PE यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होगी, यानी 5 × 5, 5 × 45, यानी 1/9। और जब हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो ये D पर आया है, यानी इसका आंसर होगा D। जब आप ये सब समझ जाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट आप इसको देखते ही आंसर टिक कर जाएंगे और आप ऐसी ट्रिक समझ जाएंगे जो आपको बहुत कम समय में अधिक अंक प्राप्त करने में मदद करेगी। अब आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा पेपर नहीं लिया है। अगर आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए आगे की वीडियो लेकर के आएंगे। और वादा करते हैं कि आपको हिंदी मीडियम से अच्छी तैयारी करने का पूरा कोर्स कराएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर पर वो ये है। एक 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में यदि एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करे तथा पाई बराबर 22/7 हो
तो चाप की लंबाई ज्ञात करें कि चाप कितना लंबा होगा। यहाँ पर दिया है हमें व्यास, जिसे डी कहते हैं, वो है 42 सेंटीमीटर, और इसका हमने पहले आर निकाल लेते हैं। आर जो होता है व्यास का आधा होता है, यानी d/2 यानी 42/2, और ये आ गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो कोण बनाया है थीटा, और थीटा हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। अब चाप की लंबाई जो होती है उसका फार्मूला होता है, इसे एल कहते हैं, तो ये बराबर आता है थीटा बटे 360 गुना 2πr। ये फॉर्मूला हमने याद करना है ताकि अगर इस तरह का कोई और क्वेश्चन आता है तो हम उसे भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। यहाँ थीटा की जगह में 60 डिग्री मिला हुआ है, नीचे ये 360 आ गया इंटू 2, और पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7, और आर जो हमारी आई वो भी 42 का हाफ यानी 21 आई थी ऐसे। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाता है, 6 एकम 6, 6 छंग 36 हो जाते हैं ऐसे करके, 7 एकम 7, 7 21 हो गए, और 3 एकम 3 होते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाते हैं, 2 से 2 चला गया, और हमारे पास बचता है 22 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर यहाँ पर है सी, यानी इसका आंसर हुआ सी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, उसमें लिखा है यदि साइन थीटा बराबर x और सेक थीटा बराबर 4 तो टेन थीटा कितना होगा। तो टेन थीटा यहाँ पूछा है, और टेन थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर आता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसको आगे अगर हम क्लियर करते हैं तो साइन थीटा तो ये है, और ये जो कोस थीटा लिखा है ये बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा इसका उल्टा होता है। इसमें जब हम वैल्यू फिट करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू लिख देते हैं ऊपर x, और नीचे आता है 1, और सेक थीटा की वैल्यू जो दी है मैं वो दी है 4, सॉरी y है, ये y है। और जब हम इसको लेते हैं तो कंडीशन यहाँ एक मान लेते हैं, इसके नीचे हो जाता है ये कि ऊपर इसका जो है वो xy यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा, और ये हो जाएगा xy/1। नीचे वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा वो इसका आंसर हो गया ए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करें तो आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है रैखिक समीकरण युग्म y = 0 और y = 5 के हल हैं। इसमें पूछा है कि इसका क्या होगा। जब हम इसको लेके चलते हैं, ये ऐसे कंडीशन हो गई कि ये y को शो करता है y', ये y 0 यहाँ पर हो गया, और y बराबर 5 अगर हम लेते हैं तो 5 यहाँ पे हो गया। एक लंबी सी लाइन बन जाएगी इस तरीके से, क्योंकि x की वैल्यू दी नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर जो होगा वो होगा कोई हल नहीं। इसे भी आप समझ लें। और अब सामने है आपके पांचवा क्वेश्चन, उसमें लिखा है एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक सम संयुक्त संख्या यानी इवन कॉम्पोजिट नंबर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा जो डाइस कहते हैं, पासे में जो कुल परिणाम होते हैं वो होते हैं 6, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल 6 होते हैं। और पूछा है एक सम यानी 2 से कटने वाली कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या निकालनी है, मिली जुली संख्या हो लेकिन उसके फैक्टर पॉसिबल हो। तो इनके बीच में जो संयुक्त संख्याएँ हो गई वो हो गई ये, तो 2 हो गई संख्याएं कंपोजिट नंबर। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे
PE बराबर आएगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। टाइम इसलिए लग रहा है कि हम आपको समझा रहे हैं आसानी के साथ, वरना ये क्वेश्चन तो देखते ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इन्हें अच्छे से समझ जाते हैं। इसका आंसर होगा 5वें में, ये आंसर इसका बी, इसे टिक कर लिया हमने। अब आगे चलते हैं तो छठा क्वेश्चन है, घबराए नहीं। 8 कुर्सियों और 5 मेज़ों की कीमत ₹10,500 है, जबकि 5 कुर्सियों और 3 मेज़ों की कीमत ₹6,450 है। तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात करनी है। कुर्सी की कीमत को हम x मान लेते हैं और मेज़ की कीमत को y मान लेते हैं। तो कैसे बन जाएगा, 8x + 5y इज इक्वल आएगा 10,500 यानी 10,500। फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, 5x + 3y बराबर 6,450। यहाँ पर हमें निकालना है कुर्सी की कीमत और कुर्सी ये है, तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। और उसके लिए क्या करेंगे कि हमने इक्वलाइज करना है दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट है ये, मान लो ये सेकंड है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर डालेंगे और नीचे वाली को जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इन्हें काट देंगे, हमें टेबल की निकल जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 24 आता है, 24 हो गया x, 3 × 5 = 15y। और जब हम 3 की गुना इससे करते हैं, 3 0 0 3 0 0, 3 × 5 = 15, 5 का हासिल लगा 1 आ गया, 3 एकम 3 आ गया। ये इसके मल्टीप्लाई पे आ जाता है। नीचे वाली करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25x + 5 × 3 = 15y और इज इक्वल आएगा ये 3 0 0, 3 × 5 = 15, 5 का हासिल लगा 1, 3 × 4 = 12, 13 का 3 का हासिल लगा 1। 5 से कर रहे हैं हम, 5 से करना है, 5 0 0, यहाँ 5 से करना है, 5 0 0, 5 × 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 × 4 = 20 और 2 22 का 2 का हासिल लगे 2, 5 × 30 और 2 32 हो जाते हैं ये इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस के बचेंगे यहाँ x ओनली, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो वो घटने के बाद आएगा -750। अगर हम इसे घटा दें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसका मतलब हुआ कि एक कुर्सी की कीमत आ गई 750 रुपये। यहाँ देखते हैं ऑप्शन तो ए पर ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट मिलेंगे, जल्दी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, कुछ में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप होपलेस ना हो, बल्कि उसे आराम से पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करें, ताकि उस पर भी आप नंबर फुल हासिल कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर पर है ये। इसमें लिखा है cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो sin स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर की 4 घात थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में ये रखा है कि cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 दिया है, और हम जानते हैं, हम इसके बारे में आपको वीडियो बना कर भी देंगे, बना भी रखी है। उसमें लिखा है कि एक जो होता है, देखिए मैं लिखता हूँ कि पहले cos थीटा + cos स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि 1 जो इक्वल होता है वो इसके होता है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा को अगर हम लेते हैं तो वो होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा से cos का माइनस हो जाएगा और ये आएगा cos थीटा इज इक्वल sin स्क्वायर थीटा। यानी वी शुड कीप इन माइंड कि जहाँ sin स्क्वायर थीटा होगा वहाँ cos थीटा हम लिखेंगे। इसमें हमें मान रखना है इसका, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा। यहाँ ये 2 बार है तो इसका मतलब ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ये बराबर होता है 1 के, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बड़े ही आसानी से आप इससे अटेम्प्ट कर पाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ी दिमाग लगाएं और अच्छे से आप जो है इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए हम बेहतरीन तरीके से आपके लिए सैम्पल पेपर लेकर आते रहेंगे और आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कराते में
मदद करते रहेंगे। 8वें नंबर पर क्वेश्चन आया है कि 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, अशांत और आवर्ती होगा, अशांत और अनावर्ती होगा, इस क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी के बेस पर जो है 2 की या 5 की पावर होती है तो वो हमेशा शांत होता है। तो ये शांत है, इसे आप ऐसे कर पाएंगे। कहीं टाइम ज़्यादा लगेगा तो कहीं थोड़े में ही काम चल जाएगा। आप सिर्फ अपने आप को सही करके रखें, अपने आप को होपलेस ना होने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो आया है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 का एलसीएम है। एलसीएम निकालना है यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक। तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि एलसीएम में हम दोनों में से उसको लेते हैं जिसकी पावर ज़्यादा हो, और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर वाले में 2 की पावर 3 है तो इसे लेंगे, और दूसरे वाले में 3 की पावर 3 है तो इसे लेंगे, और यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर ये सी पर है, इसलिए इसका आंसर भी ये हो गया। इसे भी आपने फटाफट कर डाला। और अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, उनका एलसीएम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होता है कि px गुना qx, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इनका गुणनफल बराबर आता है एलसीएम और एचसीएफ के। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो हमें दिया है वो 12,960 दिया है, और एलसीएम हमें यहाँ निकालना है, एचसीएफ हमें दिया है 18। तो यहाँ से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 12,960/18। इसको डिवाइड कर लेंगे अब हम। 9 और 6 15, 17 1 18, 18 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 3 बचे, 9 चौक 36, 3 बचे, 9 चौक 36, और ये आएगा यहाँ पे 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 0, यानी ये आया 720। और जब हम यहाँ देखते हैं तो 720 जो यहाँ पर आया है वो आया है ऑप्शन सी में, यानी इसका आंसर जो हुआ वो हुआ सी। आपको वीडियो अगर पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इससे आगे की वीडियो बनाएं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि आप इसके आगे क्वेश्चन हिंदी मीडियम से समझना चाहते हैं कि नहीं। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी महत्वता तब पता चलेगी जब आप हमारे एजुकेशनल चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। आपने वीडियो देखी, जो बात समझ ना आई है पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।